हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है मैंने। आज का ब्लॉग मैंने लगभग अभी बज रहे होंगे सुबह के 10, और किचन का सारा काम समेट के और नाश्ता वगैरह कर और तब मैंने कहा चलो अब ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को ब्लॉग में मैं बताती ही जा रही थी कि जैसे कि अब मौसम थोड़ा मतलब काफ़ी हद तक सुधर गया है। तो अब ये जो गर्म कपड़ों का पिटारा है, बिस्तर हो गए या फिर कपड़े हो गए, अब इन्हें धीरे धीरे कर रखना ही ठीक होगा। तो थोड़ा कमरा खाली खाली भी लगेगा, रूम थोड़े खाली खाली भी लगेंगे, और अब इन चीज़ों को धीरे धीरे रखना ही ठीक रहेगा। तो बस मैंने कहा चलो अब इसे समेट लेते हैं, और मैंने आज से शुरुआत कर दी है गर्म कपड़ों की। तो मैंने कहा बिस्तर से शुरुआत करते हैं। कपड़े तो फिर भी चलो धुलते रहते हैं, एक दिन लगूंगी, 2 घंटे 3 घंटे में बिस्तर कपड़ों का तो मैं एक दिन में निपटा लूँगी। बिस्तर मेन होते हैं, मैंने कहा इसको मैं पहले कर देती हूँ। तो आज जी देखिए रज़ाई खोल रही हूँ मैं, और ये रज़ाई का कवर मैंने सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तब डाला था। मैंने कब डाला था इसको, शायद मैंने डाला था नवंबर में, और अब मैं इसे निकाल रही हूँ मार्च में। तो अब मैं इसे मैं रज़ाई फ्रेंड्स रखने से पहले पूरा अच्छे से धूप लगाती हूँ, और कवर खोलकर कवर को धोती हूँ, और फिर उस कवर को मैं रज़ाई को दोबारा डालकर और फिर मैं रखती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपना गर्म बिस्तर जो है ना, यूज़ से पहले भी और रखने से पहले मैं अच्छे से धूप लगाकर और धुल कर तभी मैं रखती हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स सुविधा हो जाती है। तो जब आगे अगले साल जब निकालना होगा तो आराम से अपना निकाला, धूप में डाला। अब ये टेंशन तो नहीं रहेगी ना कि धोना है, सुखाना है और फिर ओढ़ लेना है। तो ये सब थोड़ा सा मेहनत कर लो तो ये चीज़ें सेफ भी रहती हैं, और बिस्तर इस तरीके से स्मेल भी नहीं करते, और आगे के लिए अपना बना रहता है कि चलो ठंडी आएंगी, अपना निकाला, धूप में डाला और यूज़ किया। तो यहाँ पर वही है, मैंने कहा चलो आज मशीन भी लगा देती हूँ मैं, और जितने गर्म कपड़े हैं सारे आज समेट ही लेती हूँ। तो यहाँ पर बस वही है, मैंने बिस्तरों से शुरुआत कर दी है। सबसे पहले मैंने रज़ाई की कवर निकाली और रज़ाई को मैं डाला हूँ छत पर धूप में, और उसके बाद इधर आकर मैंने फिर बेड बिस्तर भी सब हटा दिया है। जितने भी गर्म कपड़े थे सब हटा दूँगी। हाँ, बेड बिस्तर का अभी मैं बताऊँ आप लोगों को, तो बेडशीट अभी भी हम लोग थोड़ा सा गर्म ही यूज़ कर रहे हैं। अभी गर्मी वाली जो कॉटन बेडशीट होती है वो अभी मैंने नहीं निकाली, वो मैं निकालूंगी, जब आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं गर्म बेडशीट ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस जो भी सामान मुझे इसमें रखना था वो सब मैंने रख दिया, और जो सामान थोड़ा बहुत निकालना था वो भी मैंने निकाल लिया। और बस ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके से मैंने गद्दे हटाए थे यहाँ से मैंने। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रज़ाई रखने के लिए जगह बना लेते हैं, और रज़ाई में इस वाले कोने पर ही आगे की तरफ ही रखती हूँ। यहाँ मेरे सारे बिस्तर होते हैं। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा में सामान था, जब मैंने रज़ाई निकाली थी उस वक्त रख दिया था। तो अब मैं ये थोड़ा सा सामान जो यहाँ का है हटा दूँगी, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्पेस बना देती हूँ इस तरीके से, ताकि मेरी रज़ाई जो है अच्छे से यहाँ पर आ जाएगी। तो बस यहाँ पर इस बॉक्स में पूरे में ना रज़ाई अच्छे से मेरी अच्छे से रखा जाती है। तो यहाँ पर मैंने बस जगह बना ली थी। मैं कहा चलो शाम को बस मैं साफ़ सुथरा कर उसको और कवर वापस लगा कर रज़ाई में फिर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने फिर गद्दे सेट कर दिए थे। बेडशीट वगैरह अभी कुछ भी नहीं बिछाऊंगी, क्योंकि डबल मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अभी बिछाऊंगी, फिर जब रज़ाई रखनी होगी तब हटाऊंगी। तो मैंने बेडशीट वगैरह कुछ नहीं बिछाया है, बस निकाल कर मैंने रख दिया था जो बिछाना था मुझे, और पिलो कवर वगैरह मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर ये देखिए मैं ये कंबल भी हटा लेती हूँ झाड़ कर। और फ्रेंड्स एक मतलब सारी चीज़ें हटा कर एक जो डीपली सफाई होती है ना, उसकी घर में चमक ही अलग होती है। सुबह सुबह तो मेरी जल्दबाजी वाली झाड़ू लग जाती है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता, हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है। फिर मैं रिलैक्स होकर हफ्ते में 2 बार 3 बार इस तरीके से 2 दिन के 3 दिन के गैप में डीपली सफाई करती रहती हूँ। तो बस आज वही डीपली सफाई का ही दिन है मेरा। डीप क्लीनिंग आज घर की हो रही है। तो बस हटाकर और मैंने देखिए अच्छे से फिर पूरे घर का दोबारा से झाड़ू कर लेती हूँ। और बेड बिस्तरों में ये होता है ना फ्रेंड्स, देखिए नीचे नीचे की तरफ से ना, मतलब सुबह में जल्दी में नहीं हो पाता, और इस तरह समय अब कोई टेंशन नहीं है, नाश्ता वगैरह हो गया है, काम किचन का सब निपट चुका है, तो आराम से मैं करूँगी। तो आराम से आप जब काम करते हो तो साफ़ सफाई का कुछ एक अलग ही मतलब मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने देखिए कितना सारा कूड़ा निकाला है, और बिस्तर के बेड के नीचे से, बेड के साइड से भी बहुत सारा डस्ट निकलता है। तो अब तो आगे आगे गर्मियाँ आ रही हैं, और तो ये धूल मिट्टी तो अब होगी ही होगी, बहुत ज़्यादा ही निकलेगी। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, चलिए पूरे घर का झाड़ू, और उसके बाद करूँगी पूरे घर का पोछा।
यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पूरे घर में झाड़ू कंप्लीट कर दिया है और अब मैं लगा देती हूँ मशीन। तो यहाँ पर कपड़े भी मेरे धुलते रहेंगे, कपड़े बहुत ज़्यादा है, डेली के भी हैं। और ये आज मैंने गर्म कपड़े मतलब गर्म बिस्तर वगैरह, बेडशीट वगैरह और रज़ाई की कवर वगैरह निकाली है, तो ये भी है। तो यहाँ पर जो मेरा एक बैच धुल गया था वो मैंने निकाल दिया है। कपड़ों का बैच मैंने पहले डाल दिया था तो वो हो गया है इस टाइम। तो अभी मैं वो निकाल कर और इस रज़ाई के कवर को डाल दूँगी। रज़ाई का कवर इतना हैवी है ना फ्रेंड्स कि ये एक बार में धुलता है। इसके साथ में कुछ अलग और कपड़े नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि ये गीला होकर बहुत भारी हो जाता है। तो सिर्फ इसी को मैं डालूंगी। अच्छे से मैंने इसको झाड़ दिया था और चैन इसकी बंद कर दी थी ताकि जिप खराब ना हो। बेडशीट ये जो गद्दे की कवर होते हैं या रज़ाई के कवर होते हैं, इनकी चैन हमेशा बंद कर ही डालना चाहिए। मशीन में खोल कर डालो ना तो चैन ख़राब हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोग को। तो चैन बंद कर फिर मैंने इसमें जो है अपना रज़ाई का कवर डाल दिया है, सर्फ डाल दिया, मशीन चालू कर दी है। अब मेरा कवर धुल रहा है और अभी मुझे बेडशीट भी धुलनी है तो वो मैं वहीं रख दी हूँ और एक बार मशीन और लगेगी। तो आज मेरे ना 3 बार मशीन लगी थी तब जाके सारे कपड़े निपटे थे। उसके बाद फ्रेंड्स कर लेते हैं पोछा। तो पोछा मैं वाइपर वाला ही करूँगी ताकि इस तरीके से बेड के नीचे से जितना धूल हो, डस्ट हो, वो अच्छे से आ जाए। कुछ झाड़ू में डस्ट आ जाता है, कुछ इस तरीके से वाइपर से आप पोछा करो तो पोछे से आ जाता है। तो इसलिए मेरा ना जो बेड का मतलब बेड का जो एरिया ना इतना गंदा नहीं होता है। सिरहाने साइड जहाँ जहाँ मतलब हाथ नहीं पहुँच पाता है, वाइपर भी नहीं पहुँच पाता है, उधर बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। और आगे आगे तो साफ़ रहता है। फ्रेंड्स कर लिया था पूरे घर में, पीछे के रूम में सारे में अच्छे से पोछा। और अभी मैं किचन में भी पूरे में पोछा कर लेती हूँ। और किचन में तो एक बार पोछा मैं हाथ से लगा चुकी हूँ। जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो छींटे वीटे इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर मुझे किचन की में मतलब हाथ का पोछा तो करना ही पड़ता है। तो वो मैं बर्तन धोती हूँ तब साथ के साथ कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इधर आ जाते हैं तो रूम की भी सारे की पोछा कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अब इसके बाद मैं लगा लूँगी पूरे आगे का आंगन का बरामदे का भी पोछा। और पोछे के बाद मेरा जो है काम आधा से ज़्यादा निपट चुका है। और अभी मैं टाइम बता दूं तो टाइम लगभग 12 पौने 12 के आसपास का समय हो रहा होगा। ब्लॉग में देखने में लगता है कि कितना जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं और कितना टाइम बच जाता है, पर जिस दिन मुझे ब्लॉग भी शूट करना होता है और काम भी करना होता है ना, तो उस दिन मैं आपको बताऊं कि दुगना समय लगता है मुझे काम में, क्योंकि ब्लॉग भी शूट होता रहता है, उधर भी ध्यान देना पड़ता है और इधर काम भी, तो टाइम लग जाता है। तो अभी लगभग पौने 12 के आसपास का समय हो रहा होगा और अभी मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया है। घर की डीपली सफाई हो चुकी है, कपड़े भी आधे से ज़्यादा धुल चुके हैं। अब मैं बेदू को नहलाऊंगी और खुद नहाऊंगी और थोड़े बहुत कपड़े हाथ से धोऊंगी। उससे पहले मैंने कहा चलो ये रूम सूख गया तो ये भी कंबल फिर से बिछा देती हूँ, और ये ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग खाना पीना खाते हैं, बैठते हैं थोड़ा बहुत, तो ये मैं बिछा देती हूँ। वैसे भी बेड में इधर उधर पड़ा ही रहता है और इस तरीके से यूज भी आ जाता है तो ठीक लगता है, तो इसलिए मैं बिछा देती हूँ। और बस यहाँ पर ये देखिए मैं कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ, बेदू के भी और अपने भी। और अलमारी ना मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, अलमारी दिखाने लायक नहीं है, पूरी मतलब कपड़ों से, गर्म कपड़ों से और नॉर्मल कपड़ों से ठस के भरी हुई है। मैं जिस दिन कपड़े क्लॉथ मतलब भरूंगी ना गर्मी ठंडियों वाले, उस दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। तो फिलहाल मैं फटाफट से फिर उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट काम रह गया था नहाना धोना, हम दोनों माँ बेटी का। तो नहा धोकर हम आ गए थे छत पे और इधर ये देखिए कपड़े, ढेर सारे कपड़े धोए थे आज, सबने ही धोए थे, मैंने भी धोए थे, सबने धोए थे। देखिए 3 तार भर के तो मेरे कपड़े थे यहाँ पे। रज़ाई भी धूप में डाली है, तो रज़ाई को अब मैं खूब अलट पलट कर आज पूरे दिन की धूप लगाई हूँ, उसके बाद मैं इसको रखूँगी। और देखिए कवर वगैरह, और एक अलग ही चमक हो जाती है ना कपड़ों में, और बिस्तर को धुलकर आप जब आप रखते हो तो एक अलग ही साफ़ सफाई दिखती है। और यहाँ देखिए होली की तैयारी चल रही है हमारे यहाँ। ये ब्लॉग जो है मेरा होली से पहले का ब्लॉग है। तो चिप्स वगैरह मेरी पड़ोसन ने बना रखी है, वो है फ्रेंड्स। उसके बाद कोई क्लिप नहीं, क्योंकि फिर मुझे बेदू का होमवर्क वगैरह भी कराना होता है, उसको भी पढ़ाना होता है, तो 2-2.5 घंटे उसके साथ भी मुझे लग जाता है। तो सीधे मैं शाम को मिल रही हूँ। अभी शाम के समय की चाय बन चुकी है मेरी, लगभग बज रहे हैं अभी 4। और आज तो पूरा दिन में लगी ही रही, जैसे फ्री हुई घर के काम से, कपड़े वगैरह धुल के फिर बेदू के साथ बैठ गई 1-1.5 घंटा उसके साथ, मतलब 2 घंटे आसपास उसके साथ लग गया। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, लगभग आधा घंटा रेस्ट किया होगा मैंने, और उसके बाद 3:30 से फिर मैं कपड़े की तय में लगी हूँ। तो आज कपड़ों का सारा पिटारा मैं फिनिश करके ही छोड़ूंगी, मतलब बिस्तरों का, कपड़ों का तभी कहाँ होगा, बिस्तरों का ही। और फाइनली फिर मेरी चाय वगैरह बन गई थी फ्रेंड्स। और मेरी रज़ाई जो है आप देख सकते हो मेरे पीछे बेड पे रखी हुई है, इतनी मतलब सरदर्द हो गई ना इसको। मुझे फिर रज़ाई में कवर डालना बहुत मुश्किल वाला काम लगता है, मुझे निकालना तो आसान होता है लेकिन डालना बहुत मुश्किल होता है। और रज़ाई में कवर डालकर मैं कवर को चारों तरफ से टाँके भी दे देती हूँ ताकि रज़ाई से कवर जो है वो सरके ना।
तो मुझे इस रज़ाई को फिर मतलब कवर में डालकर रेडी करने में आधा घंटा आराम से लग गया। सूख गई थी तो फिर मैं ले आई थी इसको 3 साढ़े 3 बजे। फिर मैंने सबसे पहले कवर डाला इसमें और इसको चारों तरफ से मैंने टाँके देकर पैक कर दिया है और अभी रखती हूँ बेड में। और अभी देखिए एक टप भर के कपड़े जिन्हें मुझे तय लगाना है। तो आज मेरा कपड़ों से ही दिन की शुरुआत हुई थी और कपड़ों से ही शाम हो गई मेरे को करते करते। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी तसल्ली वाली चाय पी ले जाए और उसके बाद फिर करते हैं। बेदू को मुझे भी इसके बाद ट्यूशन भी छोड़ने जाना था और मैंने कहा चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर मैं बेदू को ट्यूशन छोड़ के आकर तब मैं कपड़ों वाला काम निपटाऊंगी। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स साथ के साथ कथा भी सुन रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। और यहाँ पर देखिए चाय पानी मेरा हो गया है और अभी मैं बेदू को ट्यूशन भी छोड़ आई हूँ। और अभी देखिए आकर मैंने सारे कपड़ों की तय लगा दी है। तो रख देते हैं कपड़े पहले अलमारी में और उसके बाद आज मैंने गर्म कपड़े भी ज़्यादा ही धोए थे, स्वेटर वगैरह और स्टॉल वगैरह ना, तौलिए वगैरह बहुत सारे धोए थे आज ना। तो सारे कपड़ों को पहले व्यवस्थित कर दूंगी मैं और उसके बाद में इस रज़ाई को रख दूंगी। और फाइनली मेरा रज़ाई वाला काम आज निपट गया जो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। और कब करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, आज फाइनली मैंने इसको कर दिया। अब सिर्फ कपड़ों का रह गया तो कपड़े धुले ही रख रही हूँ मैं। अलमारी में देख सकते हो आप अलमारी कैसे भरी पड़ी हुई है। गर्म कपड़े इसमें हद से ज़्यादा भरे पड़े हैं हम तीनों के ही। तो बस एक दिन लगूंगी तो फिर ये गर्म कपड़े भी रख दूंगी मैं पैक करके। फ़िलहाल मैंने अभी इसी में एडजस्ट कर दिए सारे कपड़े, ये देखिएगा। और अभी मैं रख देती हूँ रज़ाई। आज खाने में क्या बनाऊंगी, शाम को बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो सोच रही हूँ खाने में कुछ सिंपल सा ही बना लूँगी। तो अभी तो कुछ मुझे नहीं पता, अभी तो मैं कपड़ों में ही लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं शाम के खाने पीने की तैयारी करूँगी फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा नहीं कंप्लीट कर पाई क्योंकि शाम होते होते मैं इतनी थक गई थी इन कपड़ों के साथ कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि फिर मैं शाम को कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने रज़ाई फाइनली रख दी है और अब बस सिर्फ बेड पर एक ब्लैंकेट रहेगा तो काफ़ी रिलैक्स लगेगा। भारी ओढ़ कर ना बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है ठंडियों में। तो और इसको मैं ना थोड़ा सा कवर कर दूँगी। सुबह मैंने इसमें देखिए जगह बना दी थी तो इस वक्त मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से मैंने इसको रख दिया। और मैं इसको ऐसे नहीं रखती हूँ, बिस्तर में कभी भी रखती हूँ तो मैं उस ऊपर से ज़रूर थोड़ा सा ढाँकती हूँ ताकि धूल मिट्टी से बचे रहें। तो इस तरीके से एक स्टॉल था मेरे पास तो बस इसी से मैं इसको इसी तरीके से कवर कर दूँगी ऊपर से और फिर इसको बंद कर दूंगी। और गर्म कपड़े रुई वाले बिस्तरों की चीज़ बताऊँ मैं आपको कि इनको आप धूप वगैरह लगाते हो और फिर इसको पैक करते हो तो फूले से हो जाते हैं ये। तो थोड़ा सा मतलब इनको सेट होने में टाइम लगता है। देखिए जैसे मैंने बेड बंद किया तो थोड़ा फूला था ये, तो फिर मैं इस पर चढ़कर मैं थोड़ा सा इसको कूदी तो फिर ये सेट हो गया। तो यहाँ पर फाइनली हो गया है और अब मैं चलिए बिस्तर वगैरह सब सेट कर देती हूँ। और सुबह से मेरे घर में बिस्तर ऐसे ही पड़े थे, ये मतलब बेड बिस्तर मैं ठीक ही नहीं करी थी, साफ़ कर दी थी बस। और मैंने कहा चलो मैं शाम को ही इकट्ठा ही अब बेडशीट लगाऊंगी तो डबल मेहनत से बचूंगी। यहाँ पर ये देखिए बस सिंपल कंबल रहेगा हल्का सा। अभी इसकी इतनी तो ठंड है कि हम लोग कंबल अभी लेते हैं। और बस बेड बिस्तर मेरा हो गया साफ़। और आज पूरा दिन सिर्फ कपड़ों में ही निकला फ्रेंड्स, बिस्तर और कपड़ों में। ये निकालो तब भी दिन 1-2 दिन लग जाते हैं और रखो तब भी लग जाता है। तो चलो ये है कि आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है और अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अब चलिए खाना पीना बनाएंगे। मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।